तो जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन, वो भी 5-5 नंबर ले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना मेरे भाई। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5-5 नंबर ले दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन। मतलब ये ऐसे डेरिवेशन है जो कई सालों से लगातार पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आज इस वीडियो को पूरा देख लो। गारंटी लेता हूँ कि एकदम आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 5-5 नंबर ले डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बिल्कुल हल करके बताएंगे, मतलब आंसर सहित बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो पहला डेरिवेशन क्या है कि विर्स्टेन सेतु का सिद्धांत। अब आप देख सकते हैं 2019, 20, 21 अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपको देख करके ही पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। ये कई सालों से पूछा गया इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक, दूसरा नंबर क्या लिखा है, मीटर सेतु का सिद्धांत। फिर भाई बहुत ही आसान है। अगर आपको विर्स्टेन सेतु का सिद्धांत अगर आप निगमन आता है ना, मतलब डेरिवेशन आता है ना, तो आप मीटर सेतु सिद्धांत का डेरिवेशन अपने आप ही लगा लोगे। आज मैं दोनों डेरिवेशन को एकदम सिंपल तरीके से, एकदम बहुत आसान तरीके के साथ बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वीडियो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल को पूरा देखना है। अगर आप पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। चलिए हम बात कर रहा हूँ पहले नंबर आंसर के साथ। ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको। अगर आप विर्स्टेन सेतु समझ गए तो गारंटी लेता हूँ मीटर सेतु का सिद्धांत तो अपने आप ही समझ जाओगे, उसी से रिलेटेड है। ठीक, चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहले नंबर। ठीक, जिससे तो बात कर रहा हूँ पहले नंबर क्या लिखा है। पहले नंबर लिखा है विर्स्टेन सेतु का सिद्धांत। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको चित्र बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए। चित्र जितना से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाना पड़ेगा। ठीक, आपको मेरे ख्याल से जो मैंने चित्र बनाया है इतना भी काफ़ी, अगर आप बना देते तो अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए अब आपको लिखना क्या है कि सूत्र को डेरिवेशन करना है। ठीक, देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए है, यहाँ क्या लिखा है, बी है, यहाँ क्या लिखा है, सी है, यहाँ पर लिखा है डी है। देखो तुम लोग करते हो क्या ना कि तुम वीडियो को जल्दी भगा के देखते हो, वीडियो को आराम से देखा करो, नोट करते चला करो। ठीक, साथ में तो आपको समझ में आ जाया करे यार। हम भी लोग तो पढ़ते थे तो ऐसे ही पढ़ते थे कि वीडियो को खोल दिया तो आराम से पेन और कॉपी लेकर के पहले नोट करते थे कि सर बोल क्या रहे हैं, तो वैसे आपको आराम से नोट करते ही चलना है। देखिए यहाँ पर क्या है I1P, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा I2Q, यहाँ पर क्या हो जाएगा I3S, यहाँ पर क्या हो जाएगा I4R। अब बीचों बीच में क्या है I स्मॉल जी, फिर यहाँ पर क्या लिखा है कैपिटल जी। अभी सब का जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल आपने सही सुना। यहाँ क्या है A है, यहाँ क्या है B है, यहाँ क्या है C है, यहाँ क्या है D है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक, इस तरह करके आप छोड़ दीजिए। चित्र आपका एकदम ओके हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। क्या लिखना है मेरे भाई, किरचॉफ, जैसे बोल रहा हूँ एकदम आप वैसे करना है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, है ना। अगर आप किरचॉफ के द्वितीय नियम नहीं पढ़ा है तो उसका मैंने भी सब वीडियो बना के डाल चुका हूँ यार। कहाँ हो तुम मेरे भाई, इससे लिंक पड़े हुई है इसके नीचे, जाके देख लो, या फिर आपको प्लेलिस्ट से जाके चेक किया करो। मेरे प्लेलिस्ट में एक बार जाओ तो अगर आप हल गए ना प्लेलिस्ट में, गारंटी लेता हूँ कि आप हटोगे नहीं प्लेलिस्ट से। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। अगर आप समझ गए होंगे तो जाओगे, पहले इसको देख लो, जाना क्या लिखना है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब द्वितीय नियम क्या होता है, किरचॉफ द्वितीय नियम क्या होता है, बंद पास का वाला। ठीक, यहाँ पे लिखना होगा आपको बंद पास। क्या लिखना है मेरे भाई, बंद पास। बंद पास कौन सा लेना है पता है, अब इस चीज़ को ध्यान देना है। बंद पास यहाँ लेना है ABDA। मेरा कहना ये है कि जो इधर वाला बंद पास नहीं समझे, रुका को करना क्या लिखना है, बंद पास। क्या लिखना है, बंद पास A, मतलब मेरा कहना क्या है, जो रंगा हुआ पार्ट है उसको लिखना है, जैसे कि ABDA में। मतलब यहाँ पे लिखना क्या है, बंद पास A से लिया, फिर गया B की तरफ, ABD, है ना, फिर क्या लिखना है A। मैंने क्या बोला कि बंद पास ABDA, मतलब 4 अंक होना चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, मतलब ये ABDA, मतलब जो रंगा पार्ट है इसको आपको लेना है बंद पास ABDA में। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ रखी है लिखा हुआ है उसको आपको नोट कर लेना है। चलिए यहाँ पे लिखा है I1P लिखा है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं I1P लिख दिया, बोलो हाँ, ऐसे ही करना ना। फिर जब इधर से चलोगे ऊपर से, है ना, नीचे की ओर आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा I स्मॉल जी, है ना, और कैपिटल जी। अब लेकिन जब इधर से इधर जब जाओगे, मैंने क्या बोला कि जब इधर से जो ऊपर से नीचे की ओर आया तो प्लस हो गया, बट जब नीचे से इधर की ओर गया तिरछा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के I, है ना, I हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखा है, I4R लिखा है। ठीक, बराबर आपने क्या कर दिया, 0। जी हाँ दोस्तों, इतना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट आउट करके चलना है, मतलब नोट डाउन करके चलना है। एक चीज़ ये आपको कि I स्मॉल जी जो है, अरे जी जो है मेरे भाई, ये किसके बराबर है, 0 के। अब बोलोगे सर ये किस लिए आपने लिख दिया, ये क्यों लिखा, तो मैं आपको बताना चाहूँ, ये संतुलन की अवस्था है, मतलब स्थिर अवस्था है। क्या लिखना है, I स्मॉल जी, और जी जो बीचों बीच वाला है वो संतुलन की अवस्था में है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। इससे एग्जाम में पता चल जाएगा कि हाँ बंदा सही लिखा है। ठीक, संतुलन मतलब उसको चेक करने में आसानी हो जाएगा, तो आपको नंबर तुरंत मिल जाएगा।
तो आई स्मॉल जी कैपिटल जी बराबर जीरो, क्यों जीरो है? क्योंकि असंतुलन की अवस्था है। तो इसको अब आपको यहाँ लिख दिया, देखिए I1P लिख दिया, बोलो हाँ, प्लस यहाँ पे इसके बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, I4R हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के। अब इसी जो ध्यान देना मेरे भाई, ये इधर को वाला है, ठीक। अब यहाँ बचा I1P कर दिया, और जब जो माइनस के इधर है, देखो ध्यान से, जो माइनस के I4G है जो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का I4 हो जाएगा, R हो जाएगा। ये एक आपका समीकरण तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया भाई? समीकरण आपका कौन सा तैयार हो गया? समीकरण फर्स्ट हो गया। ये समीकरण आपका फर्स्ट एकदम रेडी हो चुका है। अब आपको ध्यान देना है बंद पास, फिर लिखना क्या है भाई, ना यहाँ लिखना है पुनः, ठीक, पुनः क्या लिखना है, बंद पास, पुनः बंद पास, पुनः बंद पास। अब देखिए जो रंगा पार्ट है इसको छोड़ के इधर आ जाइए, पुनः यह बंद पास, जो ये वाला लाल वाला है इधर आ जाओ, तो BCD में, तो क्या लिखना है, पुनः बंद पास BCDB में। नहीं समझे मेरा कहना, क्या समझ रहे हो? नहीं समझ रहे यार, कि पुनः बंद पास BCDB में, मेरा कहना ये है मेरा भाई, एक बार फिर देख लो, नहीं दिख रहा तो पुनः बंद पास BCDB में, ठीक, ये आपने कर दिया, बोलो हाँ। इतना आपको ये इधर ले रहे, इधर वाला जो है ना ये वाला। अब इसमें क्या क्या चीज़ लिखी है, मतलब लिखा हुआ है, उसको आपको लिखते ही चलना है। जैसे कि I2 क्यों लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लिखना है I2 क्यों लिख दिया। देखिए ऊपर से जब नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस की जगह I3S हो जाएगा, ठीक। फिर क्या लगाते हो, प्लस, जब नीचे से उधर ऊपर की ओर जाओगे तो क्या हो जाएगा, I स्मॉल जी और कैपिटल जी, वो भी किसका जाएगा, प्लस बराबर किसका जाएगा, जीरो के। ये आपको ध्यान में रखते चलना है। और अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि I स्मॉल जी कैपिटल जी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि संतुलन की अवस्था में है, हमेशा दिमाग में रखते चलना, ठीक, नहीं तो कन्फ्यूजन ना होना। I2 क्यों कर लिया, बोलो हाँ, माइनस I3S प्लस क्या कर दिया, जीरो, बराबर क्या जाएगा, जीरो। इतना आपने कर दिया, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि I2 क्यों आपने रोक लिया है ना, I3S जो इधर है माइनस के बराबर के जब इधर लागो तो क्या हो जाएगा, प्लस का I3S हो जाएगा। तो ये कैसा समीकरण तैयार हुआ, आपका समीकरण सेकंड तैयार हुआ, समीकरण आपका सेकंड तैयार हो गया, एकदम रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक समीकरण लिखना होगा, क्या लिखना होगा मेरे भाई, अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना होगा समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड को, समीकरण फर्स्ट हुआ, समीकरण है ना, समीकरण सेकंड से भाग देने पर, मतलब समीकरण सेकंड को फर्स्ट को भाग देने पर, ठीक, भाग देना आपस में, ठीक। चलिए अब समीकरण फर्स्ट में सेकंड को भाग देने पर अब इसी ध्यान देना कि I1P वाला जो है समीकरण फर्स्ट ऊपर है, I1P कर दिया, बटे किसी नीचे क्या कर देते हो, ये I2 क्यों, यहाँ पे कर दोगे I2 क्यों कर दिया, बोलो हाँ, बराबर लगा दिया। ऊपर क्या लिखा है, I4R लिख दिया, नीचे क्या लिखा है, I3S लिख दिया, ठीक। अब आपको एक छोटा से एक चीज़ नोट डाउन कर लेना है मेरे भाई, कि नोट करते चलना है, नोट करके ये चलना है कि I1 जो है वो I2 के बराबर है ना, I4 जो है मेरे भाई वो I3 के बराबर है। ये आप चाहो तो बॉक्स के अंदर आप पैक कर लो, एक चीज़ आपको सोच करके चलना है, दिमाग में सेट करके चलना है। जो I1 की जगह पर आप I2 भी रख सकते हो, है ना, I4 जगह पर आप I3 भी रख सकते हो। ये क्यों रख सकते हो, क्योंकि हमें आप इसको हल करना होगा। ये आप अपने मन से समझ सकते हो, ये तो इसके बराबर होगा इसलिए क्योंकि I1 का जो मान होगा वो I2 के बराबर होगा, ठीक। अब चलिए अब ध्यान देना मेरे भाई कि जो I1 लिखा ना, इसको हम ऊपर वाला लेते, I1 जगह क्या लिख दो, तो लिख दो I2P लिख दिया, ठीक। नीचे क्या लिखो, I2 क्यों बराबर, जो इधर वाला ऊपर के लिए तो ऊपर की इधर भी लेना, नीचे मत कुछ चेंज करना। जैसे इधर जो जहाँ चेंज करोगे ऊपर वाला, तो इधर भी ऊपर वाला चेंज करना होगा। फिर से सुनो ध्यान से, अगर आप इस वाली लाइन में ऊपर वाले में अगर आप चेंज करते हो, तो इस वाले लाइन में भी आप ऊपर वाले को चेंज करोगे। जैसे कि I4 को चेंज करोगे, क्या I4 को क्या लिख सकते हो, I3 लिख सकते हो, तो I3S बटे I3S, ये चीज़ आपका फंडा बना। अब देखिए I2 बटे में एक जैसे जाता है तो कट जाता है, ये तो पता ही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए R है ना, यहाँ R होना चाहिए यार, सॉरी, ठीक। अब करना क्या है भाई, इसका आंसर, ठीक। अब आपको करना क्या है, इसका आंसर क्या बनना, देखिए P बटे Q बराबर R बटे S। ये जो आपका निकल करके आया ना, यही आपका सूत्र है। ये किसका सूत्र है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का एकदम निगमन था, व्यंजक था, यही इसका सूत्र है। इतना ही माथा पच्ची करना पड़ा। ये 5 नंबर का आता है, बिल्कुल आपने सही सुना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इतना सिद्ध करना पड़ा, यही आपका आंसर है। इसमें अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट तुरंत कर देना है। इससे आसान और क्या ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बात करने वाला हूँ दूसरा महत्वपूर्ण डेरिवेशन,
ठीक, तो अब हम बात करते हैं दूसरा डेरिवेशन क्या है। दूसरा नंबर लिखा है मीटर सेतु का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, ने बिल्कुल सही सुना। ये 5 नंबर का डेरिवेशन आता है, गारंटेड है। लिख के देता हूँ मैं, लिख के कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये 5 नंबर क्या आता है, व्हीटस्टर सेतु का सिद्धांत और व्हीटर सेतु का सिद्धांत। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दोनों में से एक ना एक टपकेगा। चलिए समझ गए होंगे, ये सारा काफ़ी होगा समझदार के लिए, अच्छे खासे समझदार संबंध। ठीक, जैसे तो समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है। ये देखिए आपका यह चित्र, ये चित्र एकदम एक्यूरेट है, चित्र में कोई कमी नहीं है, चित्र आपको ऐसे ही बनाना है। बिल्कुल आपने सही सुना। ध्यान देना भाई, यहाँ पर देखिए तीर लगी हुई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एस अज्ञात। जैसे लिखा है वैसे आपको बिल्कुल लिखना है। ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है, जे, जे मैंने लटकाया हुआ है। ठीक, यहाँ पर क्यों है, अब ध्यान देना है। जे से यहाँ की जो बीच की दूरी है वो एल है, और जे से बी की जो बीच की दूरी है, मेरा कहना क्या है कि जे से बी के बीच की दूरी क्या है, 100 माइनस एल। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा, लिखना होगा ए जे की लंबाई। क्या लिखना होगा, ए जे की लंबाई। जी हाँ दोस्तों, चलिए ठीक, आपने ये लिखा, क्या लिखा मेरे भाई, लिखा आपने ए और जे की लंबाई। जैसे ए से जे के बीच की लंबाई क्या है वो लिखना है। तो लिखते किससे हैं, देखिए करना क्या मेरे भाई, पी बराबर आपको लिखना है। पी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तो यहाँ लंबाई एल है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना कि यहाँ से यहाँ की जो लंबाई ऑलरेडी एल दिया गया है, लेकिन हम मान के चलते हैं यहाँ से लंबाई क्या एक्स, तो इसके बगल में क्या लगा देंगे, एक्स। अभी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए लगाया गया। ठीक, देखिए ये लंबाई जो है इसका दी गई है ना चित्र में एल, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा एल एक्स। ठीक, इतनी लंबाई होगा। अब इसके बाद क्या लिखना है, बी और जे की लंबाई, मतलब यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा, बी जे की लंबाई। ठीक, अब आपने क्या लिखा, बी और जे की लंबाई। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर लिखना है आपको है ना, क्यों बराबर। ठीक, क्यों बराबर क्या लिखना है, अब जब यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या है एक्स है, तो इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा माइनस एल हो जाएगा, जो इतना है ना इसको लिख दिया। और जब यहाँ पर एक्स भी लगाया तो यहाँ पर भी आपको यहाँ से यहाँ भी आपका एक्स हो जाएगा, तो इसके बगल में आ जाएगा गुणे में एक्स। तो ये आपका कैसा समीकरण बन गया, समीकरण आपका सेकेंड तैयार हो गया। अब आपको लिखना क्या है, कौन सा सूत्र से, वही सूत्र जो भी हमने जस्ट पहले बताया, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के सूत्र से। ठीक, सूत्र के सूत्र से। ठीक, सूत्र क्या होता है, चलिए सूत्र तो पता होना चाहिए ना। तो सूत्र यही होता है पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस। ये सूत्र पर आप रख दो। जैसे कि पी का मान कितना है भाई, पी का मान दिया गया है इसमें, देखो निकाले हो भी आप जेट एल एक्स बटे क्यू का मान कितना निकाला, ये देखिए 100 माइनस एल एक्स बराबर का जगह आर बटे एस। यही तो सूत्र अभी पता चला है ना। अब देखो करना क्या है मेरा भाई, एक चीज़ ध्यान देना कि एक्स से एक्स कैंसिल है ना, तो ये तेरे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेरे गुणा करने में क्या हो जाएगा आपका एल एस आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बराबर हो जाएगा आर, फिर क्या हो जाएगा 100 माइनस एल, ये हो जाएगा। ठीक, इतना कर दिया आपने, बोलो हाँ। ठीक, अब आपको करना क्या है, इधर आपने एस रोक लिया। ठीक, एस जब आप रोकोगे तो क्या हो जाएगा आर, फिर क्या हो जाएगा 100 माइनस एल बटे में इसके क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब एल नीचे आ जाएगा। ठीक, एल आपका नीचे आ गया। चलिए अब आपको करना क्या है, देखिए एस आपका नहीं पता, एस तो निकालना ही है। अब देखिए आर कर दिया, बोलो हाँ। ठीक, अब 100 के नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100 के नीचे हो जाएगा एल से आपने भाग कर दिया, तो एल हो जाएगा माइनस एल के नीचे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, यानी कि 100 के नीचे एल हो गया और माइनस एल के नीचे एल हो गया, मतलब जो है चिन्ह को बीच में अलग अलग कर देगा। ठीक, बस इतना ही फर्क। तो एल से एल यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका एस बराबर क्या हो जाएगा आर। ठीक, फिर क्या हो जाएगा 100 बटे एल हो जाएगा। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा 1। यही जो आप सूत्र निकला ना, यही आपका क्या है, मीटर सेतु सिद्धांत का सूत्र निकला था, यही आपका आंसर है। इतना ही करना है और कुछ इसमें आपको नहीं करना है। ठीक, आर क्या है, प्रतिरोध है, एल क्या है, अल्पांश लंबाई है, लंबाई ही मीटर सेतु का सिद्धांत का है ना, एस क्या है, इसकी ये मीटर सेतु सिद्धांत है। बस इतना ही करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल था। जैसे मैंने बताया वैसे करना है, इसमें कोई 3 तकड़म नहीं लगाना है। इतना अगर आप करके आते हो तो गारंटेड है 5 नंबर के मिलता है, मिलेगा। रही बात राइटिंग के, तो कोनो मतलब नहीं होता राइटिंग में, बिटिया बिटिया ना हो, तुम लड़ाओ लड़का है, मतलब क्या तुम लड़के में आते हो। ठीक, बिटियों वाली बिटिंग की राइटिंग दिखाया जाता है। ठीक, मेरा कहना ये है कि राइटिंग ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगर देखा जाए तो राइटिंग अगर नंबर कटता भी ना तो 2 1 3 नंबर कटता है, एक्चुअली इतना नंबर नहीं कटता है। तो राइटिंग को लेकर आप परेशान ना होइए, आप अपने खाली पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आपको आता है पर जैसे हमने बोला गॉस का नियम लिखिए, जब गॉस का नियम आता ही नहीं है, राइटिंग कितना भी अच्छा क्यों ना हो आप बेकार हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी राइटिंग अगर अच्छी है नहीं भी है, चलिए सपोज डे राइटिंग गड़बड़ है, अगर आपको गॉस का नियम अगर आपको आ रहा है, आप वो लिख करके चले आते हो, तो पूरा 5 अगर 3 नंबर में आएगा तो 2 नंबर या 2.5 नंबर तो देना।
मतलब नंबर नहीं कटेगा। अगर आप जब आते नहीं है तो राइटिंग लेकर के आप बैठे रहोगे, क्या मतलब निकलेगा। तो देखिए एक ही चीज़ आपका तैयार हो पाएगा, चाहे आप राइटिंग अच्छा, मैंने राइटिंग की बात क्यों खोदा, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर राइटिंग मेरी नहीं अच्छी है, कि मेरा नंबर कट जाएगा। तो मैंने उससे पूछा भाई अगर आपको आता है तो आपके राइटिंग का नंबर नहीं कटता है, अगर कटेगा तो 2 या 3 नंबर कटेगा, उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आपको आना अच्छा चाहिए, राइटिंग उतना मैटर नहीं करता है। और कोई डाउट हो इसी तरीके से तो कमेंट कर दिया करो, हम आपको हर एक वीडियो में सोल्यूशन कर दिया करें। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। आशा करते हैं हम वीडियो देख करके समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।